एक बार तुम जरा यश का ये वाला लुक देखो और उसके बाद जरा ये वाला लुक देखो। सेम एक्टर का सेम फिल्म में इतना डिफरेंट लुक। मतलब ऐसे यश से एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा नहीं है, उसका एक रीजन। जब टॉक्सिक का फर्स्ट टीजर रिलीज हुआ था उस टाइम पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यश से हमें कुछ ऐसा टीजर देखने मिलेगा, और उसके बावजूद भी उस कहानी से रिलेटेड हमें बहुत ज्यादा डिटेल पता नहीं चल रही थी। लेकिन अब जब हमारे सामने इसका सेकंड टीजर आ चुका है तो तुम्हें इसकी कहानी से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स दिखने लगेंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस मूवी में क्या क्या होने वाला उसका काफी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अब स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रेकडाउन। तो इस टीजर के स्टार्ट होते ही हमें कुछ शॉट्स देखने मिलते हैं एक पार्टी वाले सीन के, जो मोस्ट प्रोबेबली गोवा के बीच का सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि अगर तुम आगे चल के इस टीजर में कुछ गाड़ियां वगैरह देखोगे तो वहां पे कुछ ऐसे नंबर हैं जो पोर्तुगीज वगैरह को रेफरेंस देते हैं। और अगर तुम्हें पता हो तो 1930s या 40s के टाइम पे पोर्तुगीज का गोवा में काफ़ी अच्छा खासा दबदबा था, और उस वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारा जो यश है वो वहीं के कुछ गैंगस्टर से डील करने के लिए आया हुआ है। जिसके जस्ट बाद हमें फटाफट कुछ सर्कस वाले शॉट्स दिखाए जाते हैं, और ये सर्कस वाले शॉट्स इतने ज़्यादा ज़रूरी इस मूवी के लिए क्यों होने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अब देखो, इस वीडियो में बड़ी चालाकी के साथ हमें सिर्फ 5 से 6 सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, जिन्हें अगर तुम टीजर की तरह ही देखोगे तो शायद तुम्हें उतना ज़्यादा चीज़ें क्लिक ना हो। लेकिन अगर हर एक सीक्वेंसेस के सीन को तुम एक साथ रखोगे और फिर अगर उन्हें चला के देखोगे तो काफी हद तक स्टोरी के बारे में तुम्हें पैटर्न्स नजर आने लगेंगे। जैसे ये सर्कस वाला सीन हमें दिखाया जा रहा है, जहाँ पे थोड़ी देर बाद कुछ क्लाउन्स या फिर जोकर एंटर कर रहे हैं, और आगे हम देख सकते हैं कि इन्हीं जोकर्स से जो हमारा राया का मेन कैरेक्टर है उसकी लड़ाई हो रही है। और अब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो राया का कैरेक्टर है ये तुम्हें थोड़ा सा मिडिल एज्ड या फिर थोड़ा सा बूढ़ा दिखाई देगा, जबकि इस ही सेम सर्कस वाले सीन में तुम इसके कुछ और शॉट्स देख सकते हो जिसमें इसका यंग वर्जन है। और हाँ, ये यंग वर्जन इसके बेटे वाला नहीं है, क्योंकि जो लास्ट कुछ शॉट्स दिखाए गए थे इसके बेटे के, वहां पे तुम देख सकते हो कि इसके बेटे का हेयर स्टाइल इसके यंग वाले वर्जन के हेयर स्टाइल से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और फिर आगे कुछ हमें ये शॉट्स दिखाए जाते हैं जो कि और कहानी को सेटअप करते हैं और हमें राया के बारे में बताते हैं कि अब समय के साथ साथ राया थोड़ा सा बड़ा गैंगस्टर बन चुका है, जहाँ पे वो सिर्फ इंडियन नहीं बल्कि इंटरनेशनल गैंग्स के साथ भी इन्वॉल्व है। क्योंकि हम यहाँ पे ये वाले सीन्स देख सकते हैं जहाँ कुछ चाइना के गैंगस्टर्स वाले सीन है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ का ही कोई गैंगस्टर होगा जो शायद से इसके लिए मेन थ्रेट होगा, क्योंकि आगे के कुछ शॉट्स में हम इसे एंटर करते हुए भी देख सकते हैं उस ही वाले सीन में, और शायद वहाँ पे भी हम कुछ एक्शन सीक्वेंसेस देख सकते हैं। प्लस एक सीन हमें ये भी दिखाया जाता है जहाँ हम इस पोर्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस पोर्ट से ही हो सकता है कि सारी मेजर डील्स वगैरह होती हैं, और शायद ये राया के कंट्रोल में ही आता है। और इस समय इतना भी समझ आ जाता है कि इस मूवी में असल में हमें 2 टाइमलाइन देखने मिलेंगी, जहां पहली टाइमलाइन जिसमें हमें इसका बूढ़ा वर्जन देखने मिलेगा, जो हो सकता है कि अब गैंगस्टर वगैरह वाली चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसके आगे थोड़े से डिफरेंट सिनेरियोज और मुश्किलें भी खड़ी हो चुकी हैं। लेकिन वहीं इसका यंग वाला वर्जन भी है जो शायद से हमें वो सीन दिखाएगा कि कैसे इसने इस गैंगस्टर वाली दुनिया में एंट्री ली। क्योंकि जो ये राया के यंग वाले वर्जन के सीन है, इसमें तुम ऑब्जर्व करके देख सकते हो, जो हमने लास्ट टीजर में भी देखा था, कि यहाँ पे ये अकेला है, इसके पास कोई बैकअप सपोर्ट या फिर अपना कोई गैंगस्टर्स की टीम नहीं है, लेकिन बस भाई का टेस्टोस्टेरोन पीक पे है। भाई जाके एग्रेशन में पूरे जवानी के वो बागी पने में जाके बंदे पूरे गैंगस्टर्स निपटा रहा है और इस दुनिया में अपना कदम रख रहा है, और साथ ही साथ एक नंबर का अय्याश भी है, तो उल्टी सीधी हरकतें भी करता हुआ नजर आ रहा है। और अब इसके यंग वर्जन का कैसे कनेक्शन बैठ सकता है उस सर्कस वाले सीन के साथ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसी सेम टाइम पे इसे कोई लड़की मिली हो, कोई लव एंगल हो किसी लड़की के साथ इसका, और वो लड़की शायद किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट करती हो उस सर्कस से। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसके यंग वाले वर्जन को कुछ अय्याशियाँ करते हुए अलग अलग लड़कियों के साथ सर्कस वाले सीन में भी, जिसमें हम एक शॉट देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद यहाँ से ही इसका कुछ लव एंगल बना हो, और शायद वही औरत इसके बच्चे की माँ बनी होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये तो अब थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है, लेकिन इसका बेटा भी है जो कि इससे मोस्ट प्रोबेबली किसी चीज़ का बदला लेना चाह रहा है, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन भी ऐसा होता है कि वो बोलता है आई एम होम डैडी। तो यहाँ कहानी मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकती है कि ये जो राया का बेटा है ये मोस्ट प्रोबेबली उसकी नाजायज़ औलाद हो, और उसकी या फिर उसकी माँ के साथ कुछ मे बी गलत इंसिडेंट हुआ हो किसी भी तरीके से, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसके लिए एक डिफरेंट गैंगस्टर या फिर जिन गैंग से अभी राया का कैरेक्टर पंगे ले रहा है, शायद किसी तरीके से वही गैंग इन्वॉल्व हो, और शायद इसके बेटे को इस सब चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो ये इस सब का गुनहगार जो भी इसकी माँ के साथ हुआ उस सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल राया को यानी कि अपने बाप को ही मानता है। क्योंकि अगर तुम इसके बेटे वाले सीन्स को देखोगे तो वहाँ हमें देखने मिल रहा है कि इसका बेटा असल में इससे भी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल नज़र आ रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर जो ये ब्रूटैलिटी, रेज, एंगर है, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा कि उसका जो बैकग्राउंड या फिर उसका जो बचपन रहा होगा, या फिर उसने लाइफ में कुछ
ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक रही होंगी और जिसी कारण से वो इतना ज़्यादा एकदम साइकोपैथ किलर जैसा बन चुका है। और शायद से जो चीज़ इसकी माँ के साथ हुई होगी वो सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि इसके बाप राया को भी अफेक्ट करी होगी, क्योंकि इसके बाप के भी हम कुछ सीन्स देख सकते हैं जहाँ पे वो हमें बड़ा मेंटली डिस्टर्ब, थका हारा और बहुत लॉस्ट सा नज़र आ रहा है और बिल्कुल शराब के नशे में धुत है। और अब शायद ये ओल्ड राया वाला कैरेक्टर उन सब चीज़ों का बदला लेना चाहता है उन गैंगस्टर्स से, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इसके आगे एज अ चैलेंज बन के इसका बेटा ही खड़ा हो जाए। और वो गैंगस्टर या फिर आदमी कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है इसका आइडिया हमें इस चीज़ से लग जाता है कि इस टीजर के कई सारे शॉट्स में हम आर्मी या फिर कमांडोज वाले सीन देख सकते हैं जिनकी लड़ाई हो रही है राया से। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि उस बंदे के पास इन लोग तक का कंट्रोल या फिर ऐसी आर्मी का भी एक्सेस हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस कहानी में हमें ये ऐसा कुछ दिखाएं कि अब जब राया ओल्ड हो चुका है और इन लोगों से कंट्रोल नहीं ले पा रहा है तो शायद से इसके बेटे को कुछ सच्चाई पता चले कि असल में जो भी उसकी माँ के साथ हुआ होगा उसके पीछे उसका बाप रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि शायद दूसरे गैंगस्टर्स या फिर दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, और फिर ये अपने बाप के साथ आके ही उन सब लोगों से लड़े। और फिर हु नोज, शायद राया का बेटा ही इस कहानी का मेन विलन निकले और अपने बाप से एंड में लड़े। तो आई थिंक अभी भी इस कहानी की काफी सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि हमें इसकी मेन स्टोरी पता नहीं लगने दे रही हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब इसका ट्रेलर सामने आएगा जहां पे हमें कुछ और शॉट्स देखने मिलेंगे तब शायद हम उन शॉट्स को देख के और बेहतर तरीके से डॉट्स कनेक्ट कर पाएं और थोड़ा और अच्छे से इसकी स्टोरी को इंटरप्रेट कर पाएं। लेकिन अभी तक इस मूवी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमें देखने मिली हैं उसके बेसिस पे मुझे अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी सिनेमेटोग्राफी से काफ़ी हद तक इम्प्रेस्ड हूँ। दो कुछ शॉट्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा विजुअल या फिर CGI मेरे को थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन कुछ शॉट्स सिनेमेटिकली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लस एज यूजुअल एज डेफिनेटली कि जो यश की परफॉर्मेंस है वो साफ साफ दिखाई दे रही है कि बंदे ने खुद पे काम किया है और उस बंदे की तरफ से एटलीस्ट हमें 100% एफर्ट देखने मिलेगा। एक्टिंग में तो वहाँ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने मिलेगा। बाकी मैं चाह रहा हूँ कि बस इस कहानी में सिर्फ एक्शन, ब्रूटैलिटी, न्यूडिटी के अलावा भी कुछ एक कोर एसेंस हो जो कि आपको इमोशनली ट्रिगर करे या फिर वो डेप्थ फील कराए जिससे आप इस कहानी से पूरा इमोशनली भी जुड़ सको, तो अलग ही मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया हो सकती है ये मूवी। और क्योंकि भाई इसका कंपैरिजन धुरंधर से है, अगेन मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ा क्लैश है यार। मैं धुरंधर के लिए मैं अलग लेवल पे एक्साइटेड हूँ, लेकिन इससे भी मेरी होप उतनी ही बनी हुई है। तो आई होप कि ये मूवी भी टक्कर दे धुरंधर को और हमें एब्सोल्यूट सिनेमा क्लैश देखने मिले। बाकी अगर आपने इसके टीजर देख के कुछ अलग चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और आप कुछ नई थ्योरी, नई कहानी या फिर कुछ नया एस्पेक्ट रख सकते हो तो प्लीज़ यार मैं कमेंट्स में सुनना चाहता हूँ। ऐसा कुछ ज़रूर शेयर करना आप मेरे साथ, और सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करना। So like, share, subscribe, whatever it is, and thanks guys. See you in the next video. Bye.